हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मैं 33 साल की हूँ और मेरी फिगर आज भी वैसी ही है कि लोग बार बार मुड़कर देखते हैं। कमर पतली है, 28 इंच के ऊपर नीचे सब एकदम परफेक्ट। मैं एक मध्यम शहर में रहती हूँ। शादी को 9 साल हो चुके हैं। पति एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स हेड है। साल के 8-9 महीने बाहर ही घूमते रहते हैं घर में। मैं अकेली ही सब संभालती हूँ। दिन में तो काम में टाइम में निकल जाता है, लेकिन रातें सच में बहुत लंबी लगती है। कभी कभी सोचती हूँ कि कोई अपना होता तो कितना अच्छा लगता, वह मेरे साथ बैठता, बातें करता, मेरी रातों को रंगीन बना देता। शेर, आज मैं तुम्हें अपनी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरी और मेरे जेठ के छोटे भाई अंकित की है। अंकित में रायंका जेठानी का सबसे छोटा बेटा है। 25 साल का बिल्कुल जवान लड़का, लंबा चौड़ा कंधे, जिम में घंटों पसीना बहाता है, देखने में बिल्कुल मॉडल जैसा। वो MBA फाइनल ईयर में है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर आया था। मैंने सोचा चलो अच्छा है, घर में कोई तो रहेगा, वरना अकेलापन सच में मार डालता है। ये बात पिछले साल गर्मियों की है। जब अंकित ट्रेन से उतरा, मैं स्टेशन लेने गई थी। गर्मी अपने पूरे शबाब पर थी। मैंने पिंक कलर की कॉटन साड़ी पहनी थी, पसीने से थोड़ी चिपक रही थी। बदन से अंकित ने आते ही मुझे कसकर गले लगा लिया और बोला, भाभी कितने दिनों बाद मिले हो, तुम तो और भी हॉट लग रही हो। उसकी बाहें मेरे चारों तरफ थी। मैंने महसूस किया कि वो कितना ताकतवर हो गया है, बिल्कुल मर्द जैसा। मैंने हंसकर कहा, अरे अंकित, तू तो पूरा शहर बन गया, अब तो भाभी को भी उठा लेगा। वो हंसा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी, जैसे वो मेरी बात को कुछ और ही समझ रहा हो। मैंने सोचा चलो घर में अच्छा माहौल बनेगा। पहले दिन हम दोनों ने साथ में खाना बनाया। मैं रसोई में थी, प्याज काट रही थी। गर्मी की वजह से पसीना मेरे गालों पर आ रहा था। अंकित आया और बोला, भाभी मदद करो। मैंने कहा, हाँ आजा, टमाटर काट। वो मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो गया, इतना करीब कि उसकी गर्म सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। मैं प्याज काटते हुए बोली, अंकित तू कितना बड़ा हो गया, अब तो कॉलेज में लड़कियां लाइन लगाती होंगी तेरे पीछे। वो हंसकर बोला, भाभी लड़कियां तो है, लेकिन कोई तेरी जैसी ग्रेसफुल नहीं, तब तो सबसे अलग है। उसकी बात में कुछ मिठास थी, जैसे वो शरारत कर रहा हो। मैंने सोचा ये लड़का क्या बोल रहा है, लेकिन मजाक में बोली, अरे भाभी को मत छेड़ वरना पकड़ लूंगी। वो बोला, पकड़ तो लो, देखते हैं कौन जीतता है। हम दोनों हंसे, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। रसोई में वो टमाटर काट रहा था, मैं रोटी बेल रही थी। अचानक मेरी कोहनी उसके सीने से टकराई। मैंने कहा, सॉरी अंकित, जगह कम है। वो बोला, कोई बात नहीं भाभी, मैं तो तेरे पास ही रहना चाहता हूँ। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे रात भर सोचने पर मजबूर कर गया। खाना खाने के बाद हम छत पर बैठे, शाम हो रही थी, हवा चल रही थी। मैंने कहा, अंकित तू कॉलेज में क्या क्या करता है, कोई गर्लफ्रेंड है? वो शर्मा कर बोला, भाभी है एक, लेकिन वो दूर रहती है, तू बता। जेठ जी कब आते हैं? मैंने आह भरी, वो तो महीने में एक बार मुश्किल से आते हैं। खासकर रात को वो मेरे बिल्कुल करीब सड़क आया और बोला, मैं हूं न भाभी तेरे साथ, जो चाहिए बता। उसकी बातों में कुछ अलग सा लग रहा था। मैंने हंसकर कहा, तू क्या देगा, तू तो अभी बच्चा है। वो बोला, बच्चा नहीं हूं भाभी, देख। और उसने अपनी बाजू दिखाई, लेकिन मेरी नजर कहीं और चली गई। हम दोनों ने रात तक बातें की और सोने गए। मेरे कमरे में कूलर अच्छा था, तो मैंने कहा, अंकित तू मेरे कमरे में सो जा। वो तुरंत मान गया। रात में मैं बिस्तर पर लेटी थी और वो मेरे बगल में। अंधेरा था, लेकिन उसकी सांस से साफ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा क्या हुआ अगर वो हाथ बढ़ाए, लेकिन वह चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह उठी तो अंकित पहले से उठा हुआ था। वो चाय बना रहा था। मैंने कहा, वह अंकित तू तो बड़ा काम का है। वो बोला, भाभी तेरे लिए तो कुछ भी, हमने साथ में नाश्ता किया। फिर मैंने कहा, चल आज शहर घूम ले, लेकिन हम बाहर नहीं निकले। मैंने सोचा घर में ही समय बिताएं। कपड़े धो रही थी और अंकित आंगन में खड़ा देख रहा था। मैं बाल्टी में तो कपड़े डाल रही थी, पानी छलक रहा था, मेरी साड़ी भीग गई। थोड़ी वो देखता रहा। मैंने कहा, क्या देख रहा है?
अंकित वो बोला, कुछ नहीं भाभी, तू कितनी मेहनती है, मैं मदद करूँ। वो आया और कपड़े नहीं छोड़ने लगा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से बाहर बाहर छू रही थी। मैंने कहा, अंकित, तू कितना केयरिंग है, तेरी बीवी बहुत खुशकिस्मत होगी। वो बोला, भाभी ये बीवी से पहले तू है ना। उसकी बातें मुझे गुदगुदा रही थी। दोपहर में हम दोनों ने साथ में टीवी देखा, कोई रोमांटिक फिल्म चल रही थी। हीरो हीरोइन गले लग रहे थे। मैंने कहा, देख अंकित, कितना प्यार है इनमें। वो बोला, हाँ भाभी, लेकिन असली प्यार तो घर में होता है, जैसे हमारा। लेकिन उसकी आंखें टीवी से ज्यादा मुझे देख रही थी। शाम को मैंने कहा, अंकित, आज मैं तेरी मालिश कर दूं, तू ट्रेन से थक गया होगा। वो बोला, हाँ भाभी जरूर। वो लेट गया। मैं उसके कंधे दबाने लगी। वो बोला, भाभी तेरे हाथों में जादू है। मेरे मन में विचार आया कि ये कितना करीब हो रहा है, लेकिन मैंने खुद को रोका। रात में फिर 700, ये इस बार वो और करीब लेता। मैंने कहा, अंकित जगह बना। वो बोला, भाभी ठंड लग रही है। गर्मी का मौसम था, लेकिन मैं चुप रही। रात भर में सोचती रही कि क्या हो रहा है। तीसरे दिन हमने घर की सफाई की। मैं झाड़ू लगा रही थी और अंकित पोछा लगा रहा था। मैं नीचे चुकी थी और वो पीछे से आया। अरे सावधान अंकित। वो बोला, सॉरी भाभी, लेकिन तू कितनी फिट है। मैं हंसी, लेकिन अंदर से गर्मी महसूस हुई। दोपहर में मैंने कहा, चल अंकित लूडो खेले। हर बार वो जीत रहा था और बोला था भी, अगर मैं जीता तो तू क्या देगी। मैंने कहा, जो तू कहे। वो बोला, एक लंबा हग। मैंने हाँ कहा और वो जीता। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। लंबे समय तक मैंने कहा, पर संकेत, लेकिन वो बोला, भाभी कितना सुकून मिलता है। शाम को हम बालकनी में बैठे। मैंने अपनी जिंदगी की बातें बताई, कैसे अकेलापन सालता है। वो बोला, भाभी मैं हूं ना। तेरे हर दुख में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, छुड़ाया नहीं। रात में सोते समय वो बोला था, भी एक कहानी सुना। मैंने सुनी और वो मेरे कंधे पर सिर रखकर सुन रहा था। चौथे दिन सुबह अंकित ने कहा, भाभी आज मैं तुझे परांठे बनाकर खिलाऊंगा। वो रसोई में गया। मैं देखने गई, वो आलू का परांठा बना रहा था। मैंने कहा, अंकित तू कितना टैलेंटेड है। वो बोला, भाभी तेरे लिए नहीं सीखा है। हमने साथ खाया और फिर मैंने कहा, चल बगीचे में चलते हैं। वहां फूल तोड़ रहे थे। मैं एक फूल तोड़ रही थी, कांटा चुभ गया। अंकित ने मेरा हाथ पकड़ा और उंगली चूसकर कांटा निकाला। मैंने इसको कहा, अंकित क्या कर रहा है। वो बोला, दर्द कम होगा। भाभी में से हर गई। दोपहर में हम किताब पढ़ रहे थे। मैं एक लव स्टोरी पढ़ रही थी। अंकित ने पूछा, क्या पढ़ रही हो। मैंने कहा, पैर की कहानी। वो बोला, मुझे पढ़कर सुना। मैंने पढ़ना शुरू किया और वो मेरे और करीब आ गया। शाम को हम योग करने लगे। मैं स्ट्रेच कर रही थी, वो पीछे खड़ा देख रहा था। मैंने कहा, तू भी कर। वो मेरे पीछे आया और कमर पकड़कर पोस्ट सही करने लगा। रात में वो बोला, भाभी नींद नहीं आ रही है, सर दबा दो। मैंने दबाया। उसके हाथ मेरे बालों में थे। 5वें दिन हमने घर में डांस किया। पुराने रोमांटिक गाने पर। मैंने कहा, चल अंके डांस करे। वो बोला, हाँ भाभी। हम डांस कर रहे थे और वो मुझे कमर से कसकर पकड़ रहा था। गाना खत्म होने के बाद भी वो नहीं छोड़ रहा था। मैंने कहा, बस अंकित थक गई। लेकिन वो बोला, और थोड़ा करो ना। दोपहर में मैंने उसे अपनी पुरानी फोटोज दिखाई। वो बोला, भाभी तू तो हमेशा से कयामत थी। मैंने कहा, अब भी हूं ना। वो बोला, उससे ज्यादा। शाम को चाय पीते हुए वो बोला, भाभी अगर मैं कहूं कि मैं तुझे बहुत पसंद करता हूं तो। मैंने कहा, कैसे पसंद। वो बोला, हर तरह से। मैं चुप रही। रात में सोते समय वो मेरे पैर दबाने लगा, फिर हाथ ऊपर सरकारने लगा। मैंने कहा, बस संकेत, लेकिन आवाज में ताकत नहीं थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर दिन अंकित और करीब आता जा रहा था। उसकी बातें, स्पर्श, सब मुझे उकसा रहे थे। मैं सोचती कि क्या हो अगर हम लाइन क्रॉस कर दे, लेकिन मैं भाभी हूं। वो देवर। फिर भी माहौल बहुत गर्म होता जा रहा था। एक दिन हम अलमारी साफ कर रहे थे। मैं ऊपर खड़ी थी और अंकित नीचे से सहारा दे रहा था। वो नीचे से देख रहा था। मैंने कहा, नीचे देख अंकित। वो बोला, भाभी तो कितनी परफेक्ट है।
मैं नीचे उतरी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। लगा जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन तभी पड़ोसी आ गया। दूसरे दिन अंकित ने कहा, भाभी आज सरप्राइज है। शाम को आंख बंद कर मैंने की और उसने मेरे गले में डायमंड पेंडेंट डाला। मैंने कहा, ये क्या? अंकित, वो बोला है सिर्फ तेरे लिए। मैं खुश हुई और उसे कसकर गले लगा लिया। उस रात वो बोला, भाभी मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, तू मेरा देवर है, हमेशा साथ रहेगा। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगी। अंकित उदास रहने लगा। एक शाम वो बोला, भाभी मुझे तेरे बिना नहीं रह जाएगा। मैंने कहा, मैं भी तो हूँ। वो मेरे बिल्कुल करीब आया और बोला, भाभी क्या हम कुछ स्पेशल कर सकते हैं? मैंने पूछा, क्या? वो चुप रहा। रात में वो मेरे बगल में लेटा और हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैं सहम गई लेकिन हटाया नहीं। आखिरी दिन सुबह अंकित ने कहा, भाभी मुझे कुछ बताना है। मैं डर गई। वो बोला, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, सिर्फ भाभी को नहीं, औरत को भी। मैंने देखा तू अकेली है, तो मैंने सब प्लान किया था ताकि तुम मेरे साथ रहे। मैंने सब कुछ जी को भेज दिया था। वो तलाक लेकर आएंगे और हम साथ रहेंगे। मैं स्तब्ध रह गई। उसने मुझे गले लगाया और चला गया। मैं रोती रही। लेकिन फिर सब समझ आया। उसकी सारी केयरिंग, सारी क्लोजनेस, सब प्लान था। वो मुझे पहले से चाहता था और जया जेठ जी को हटाने का तरीका बना लिया था। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। हाँ, मैं गलती कर चुकी थी, लेकिन किसी के जाल में फंसकर नहीं जीना चाहती। आज मैं अकेली हूँ, लेकिन अपनी शर्तों पर मजबूत हूँ। और हाँ, अगली बार कोई आएगा तो पहले उसकी नीयत पढ़ूंगी, सीधा थप्पड़ मारूंगी। प्यार बाद में देखूंगा। अगर आपको ये अनछुआ एहसास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।